गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, अगर परिवार का एक सदस्य किसी दूसरे सदस्य के किसी अच्छे काम की तारीफ नहीं कर सकता तो उसे उसके काम की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, मंजू की विदाई हो चुकी थी और कार में बैठकर मंजू अपने पति चेतन के साथ ससुराल की तरफ जा रही थी। मंजू परेशान थी तो चेतन ने मंजू को कहा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। देखो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर पर सब तुम्हारे अपने ही हैं। मंजू ने धीरे से कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बस मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। चेतन ने धीरे से पूछा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात की घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारा पति हूँ, अब आगे तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम मुझे बता सकती हो कि क्या बात है। मंजू रोने लग गई और मंजू कहने लगी कि मुझे नई जिम्मेदारियों से डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे डर केवल इस बात का लगता है कि ससुराल में मेरी सास ना जाने कैसी होंगी, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में सुख शांति और सुकून से रहने की आदत है। ये सुनकर चेतन मुस्कुरा उठा और कहने लगा, तुम मेरी माँ की चिंता ना करो, मेरी माँ भी घर में शांति बना कर रखती है। मेरी माँ कोई बुरी औरत नहीं, वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करेंगी। अब चेतन की ये बात सुनकर मंजू खामोश हो गई, क्योंकि मंजू सोचने लगी कि अक्सर ऐसा ही होता है। एक बेटे के लिए तो उसकी माँ अच्छी ही होती है, लेकिन जैसे ही वो औरत सास बनती है, न जाने उसे क्या हो जाता है और वो बहू के साथ बुरा व्यवहार क्यों करने लगती है। खैर, मंजू जब ससुराल में पहुंची तो मंजू की सास नीलिमा जी ने बड़े ही प्यार से मंजू का स्वागत किया। सभी रिश्तेदार यही कह रहे थे कि मंजू, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत अच्छी सास मिली है, तुम्हारी सास का व्यवहार बहुत अच्छा है, ससुराल में ये तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगी। अब मंजू को भी अच्छा लगने लगा था कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है। चेतन से तो वो फ़ोन पर बातचीत करने के बाद बहुत पहले ही जुड़ चुकी थी और आज अपनी सास के बारे में जानकर मंजू को ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि अब उसे ससुराल में कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी मंजू को ससुराल की ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी बहुत सी सहेलियों से सुन रखा था कि सास बहुत बुरी होती हैं। तो मंजू के मन में भी डर था कि कहीं उसकी सास भी बुरी ना निकल जाए। लेकिन आज सबकी बातें सुनने के बाद मंजू को लगा कि उसकी सास तो अच्छी है। कुछ रस्में करने के बाद जब मंजू अकेले कमरे में बैठी थी, तभी उसकी माँ का फ़ोन आया। मंजू की माँ कहने लगी, बेटा तुम कैसी हो, ससुराल में सब तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बात तो कर रही है ना। मंजू ने खुश होकर कहा, हाँ माँ, और पता है सभी लोग कह रही हैं कि मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं और वो मेरे साथ प्यार से रहेंगी। ये सुनकर मंजू की माँ थोड़ी देर तक चुप रही। फिर बेटी को समझाते हुए उन्होंने कहा, देखो बेटा, हर औरत अपने आप में अच्छी तो होती ही है, लेकिन सास बनते ही उस औरत का व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता है। अगर रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुम्हारी सास का स्वभाव अच्छा है, फिर भी तुम ज़रा सतर्क रहना, सावधान रहना, कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारी सास को बुरा लग जाए। क्योंकि बेटा ये रिश्ता बहुत नाजुक है। शुरुआत में ये रिश्ते कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं। अगर शुरुआत में ही इनकी आकृति बिगड़ गई तो धीरे धीरे ये रिश्ते और बिगड़ते ही चले जाते हैं। इसीलिए अभी शुरुआत है, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी सास तुमसे कभी भी नाराज़ ना हो। अब माँ की बातें सुनकर फिर से मंजू को परेशानी होने लगी थी। तभी मंजू की चाची सास की बहू उसके लिए खाना लेकर आई तो वो सारी चिंता को दूर हटाकर खाना खाते हुए उससे बातचीत करने लगी। सबसे बातचीत करके मंजू को यही लग रहा था कि उसकी सास नीलिमा जी खुले विचारों वाली औरत हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला था ये तो समय ही बता सकता था। साथ संगत जी, मंजू की शादी के बाद 1 महीना तो अच्छे से बीत गया। अब धीरे धीरे नीलिमा जी को मंजू को हर एक काम में रोकने टोकने की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे कि शुरुआत में तो नीलिमा जी ने बहू की कुछ बातों को नज़रअंदाज किया,
क्योंकि उन्हें मंजू की कुछ बातें पसंद नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे नीलिमा जी को बहू की ये आदतें बुरी लगने लगी। जैसे मंजू को सुबह सवेरे उठकर बिना नहाए धोए चाय पीने की आदत थी, और चाय भी वो खाली नहीं पी सकती थी, उसे चाय के साथ नमकीन या बिस्किट खाने की आदत थी। और नीलिमा जी चाय के साथ कुछ नहीं खाती थी तो वो मंजू को भी खाली चाय पीने के लिए कहने लगी। मंजू हैरान थी कि कोई भी किसी के खाने पीने की आदतों को नियंत्रित कैसे कर सकता है। इस बात पर जब मंजू ने विरोध किया तो नीलिमा जी ने कह दिया कि बहू तो मेरी बात मानती ही नहीं है। ये बात मंजू को बुरी लग गई। अब तो नीलिमा जी मंजू के हर एक काम में छोटी छोटी गलतियां निकाल कर उसे कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। मंजू के बने हुए खाने में भी वो कमियां निकालती थी। अब ऐसे ही एक दिन खाने के समय मंजू ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। अब उस दिन मंजू के पति और मंजू के ससुर की छुट्टी थी, तो सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे। जैसे ही मंजू के ससुर दीपक जी ने खाने का निवाला मुंह में डाला, उन्होंने बहू की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो बेटा। तुम्हारा बनाया हुआ खाना जब भी मैं अपने ऑफिस में लेकर खाने बैठता हूँ तो सभी लोग खुशबू से खींचे चले आती हैं। मैं तो उन्हें कह देता हूँ कि मेरी बहू तो नमक और हल्दी डालकर कुछ भी बनाती है तो वो पकवान बन जाता है। सच में बहू, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने पहले कभी खाया ही नहीं है। अब नीलिमा जी को बहू की यह तारीफ हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने गुस्से में कह दिया, अरे मुझे तो मंजू का बनाया हुआ खाना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। और सच में अगर ये खाली नमक और हल्दी आपको परोस देगी तो क्या आप खा लेंगे? ये अब कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह की बेतुकी बातें तो मत ही कीजिए। बोलते बोलते नीलिमा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये बात मंजू को भी समझ में आ गई थी। मंजू की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि ना जाने मेरी सास को मेरी तारीफ हजम क्यों नहीं हो रही। अब दीपक जी उस समय तो कुछ नहीं बोले, वो बस अपनी पत्नी के चेहरे की ओर देखते रह गए। उन्हें समझ में आ गया था कि समस्या कहाँ है। जब खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए तब दीपक जी भी अपने कमरे में आ गए। कमरे का दरवाज़ा उन्होंने बंद किया तो नीलिमा जी कहने लगी, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? दीपक जी कहने लगे, घर में बच्चे हैं तो वो समझ जाएंगे कि हम दोनों को कुछ ज़रूरी बात करनी है। वैसे भी जब तुम खुलेआम अपनी बहू को रुला रही थी तब तो तुमने नहीं सोचा कि बच्चे क्या सोचेंगे। ये सुनकर तो नीलिमा जी हैरानी से पति की ओर देखने लगी। तो दीपक जी ने पत्नी के कंधे को थामते हुए कहा, देखो, ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बार बार हमारी आंखों के सामने आती हैं। ऐसे में अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमें उस घटना से सीख लेकर सुधार करना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो गलती कम से कम हम और किसी के साथ ना करें। याद है तुम्हें कि जब तुम्हारी नई शादी हुई थी और तुम ससुराल में रहती थी तब मेरी माँ भी तुम्हारे बनाए हुए खाने में कमियाँ निकालती थी। तुम्हें याद है उस समय तुम्हें कितना बुरा लगता था? मैं जब बीच बचाव की कोशिश करता था तो मेरी माँ मुझे जोरू का गुलाम बोलकर मेरा मजाक बनाती थी। तब मैं भी चुप हो जाता था। तुम्हारे छोटे छोटे काम में मेरी माँ कमियाँ निकालती थी जिसकी वजह से धीरे धीरे ससुराल में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल होने लगा था। और इसी बीच मेरा ट्रांसफ़र हो गया और हम यहाँ आ गए। तब जाकर तुमने राहत की सांस ली। क्या तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारी बहू मंजू भी तुम्हारे पास रहने से घबराने लगे? मेरे मार पिता के पास तो छोटा भाई था, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने वहीं दुकान खोल रखी थी। लेकिन ज़रा सोचो, हमारा तो एक ही बेटा है। क्या हम अपने बेटे से अलग रह पाएंगे? अगर हमारा बेटा बहू को लेकर अलग रहने के लिए चला गया तो हमारा क्या होगा? तो क्या हम खुशी से मिलजुल कर एक साथ नहीं रह सकते, ताकि भविष्य में कभी भी उन दोनों को हमसे दूर जाने का मन ना करे? सास बनते ही ना जाने तुम महिलाओं को क्या हो जाता है। बहू के पीछे तुम लोग पड़ जाती हो और अपना समय भूल जाती हो जब तुम बहू थी। पति की बात सुनते सुनते नीलिमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें अपना अतीत याद आ गया था। उन्होंने उसी आंसुओं से भरी हुई आंखों से पति की ओर देखा, फिर आंसू को पोंछते हुए कहा, आपने ठीक कहा। इतने दिनों से सारा घर मैंने संभाला था। अब जब बहू आ गई है और बात बात में आप और आपका बेटा उसकी तारीफ करने लगते हैं तो मुझे अपनी बहू से जलन होती है। सही में ना जाने सास बनते ही महिलाओं को क्या हो जाता है, उन्हें अपनी बहू से क्या तकलीफ़ हो जाती है, ये मैं भूल गई थी।
मुझे तो मेरी बहू को घर में अच्छा माहौल देना चाहिए ताकि मेरी बहू के मन में मेरे लिए कोई कड़वाहट ना आए। आपने तो एक सकारात्मक शुरुआत की थी और बहू के बने हुए खाने की तारीफ़ भी की थी, लेकिन मुझसे ही वो तारीफ़ हजम नहीं हो पाई और मैं तो उसके हर एक काम में कमियां निकालती हूँ। अब हम बाहर भी खाने जाते हैं तब तो हम किसी को नहीं कोसते हैं, लेकिन घर की बहू जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाली होती है, हम उसे छोटी छोटी बातों में कोसने लगते हैं। लेकिन अब से मैं अपने आप में बदलाव लाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे सच्चाई का एहसास कराया है और मेरे सोचने का ढंग बदल कर रख दिया है। पत्नी की बात सुनकर दीपक जी मुस्कुरा उठे। शाम को जब उनकी बहू ने चाय और समोसे बनाए, तब नीलिमा जी ने देखा कि मंजू का चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने समोसा खाते ही कहा, बहू, समोसे तो तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं। ऐसे समोसे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। सास के मुंह से पहली बार अपनी तारीफ सुनते ही मंजू की आंखों में खुशी सी चमक आ गई और उस चमक को देखकर नीलिमा जी का दिल भी आनंदित हो उठा। उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारों से अपने पति को धन्यवाद दिया। तभी नीलिमा जी का बेटा भी वहाँ आ गया। वो भी सास बहू के चेहरे पर खुशी देखकर खुश हो गया, क्योंकि खाने के समय सभी के चेहरे पर एक तनाव सा आ गया था। और इन सब के बाद दीपक जी ने भी राहत की सांस ली और दीपक जी की एक छोटी सी बात ने उनके परिवार को बिखरने से बचा लिया था। साथ संगत जी, ये बात तो अधिकतर घरों में होती ही है कि एक माँ जब तक एक बेटे की माँ रहती है तो वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब उसी बेटे की शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है, तो न जाने वो औरत क्यों अपना अतीत भूलकर अपनी बहू से दुर्व्यवहार करने लगती है। ऐसी महिलाएं ये क्यों नहीं सोचती कि अगर उनकी बहू दुखी होगी तो उनका बेटा भी खुश नहीं रह पाएगा, और अगर बेटा बहू दोनों ही खुश नहीं रहेंगे तो वो उन लोगों के साथ भी बुढ़ापे तक नहीं रह पाएंगे। इसीलिए किसी भी औरत को घर में ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि उसकी बहू परेशान हो और उनका बेटा भी उन्हें छोड़ कर जाने के लिए मजबूर हो जाए। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।